यहाँ से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ हैवलॉक आइलैंड। यहाँ पे लोग गाना वगैरह बजा के डांस वगैरह भी कर रहे हैं। पूरा प्रॉपर जैसे एक एंजॉयमेंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं वंश और अभी मैं हूँ यार पोर्ट ब्लेयर शहर में, जो कि कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है अंडमान एंड निकोबार का। और आज फाइनली यहाँ से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ हैवलॉक आइलैंड, जिसे आप लोग स्वराज द्वीप के नाम से भी अब जानते होंगे। अभी सुबह के अराउंड 5:30 बज चुके हैं और यहाँ से अराउंड 7 बजे के आसपास मेरी फेरी है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ यार अपना ये फेरी जर्नी पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड तक के लिए, और साथ ही फर्स्ट इंप्रेशन हैवलॉक आइलैंड का और ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, और साथ में वहाँ की लोकल लाइफ एंड बीचेस, जिसके लिए पूरा हैवलॉक आइलैंड पॉपुलर है। मैंने प्रॉपर्टी एक्चुअली चेंज की हुई थी, तो ये है खूबसूरत सा होम स्टे, जो कि है ब्लू ब्रिज होम करके। उन्हीं के सबसे 5th फ्लोर वाले एरिया के रूम में मुझे रुकने का मौका मिला। तो ये है उनका सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे बैठ के खाना पीना अगर आप रुक रहे हो तो खा पी सकते हो। बाकी कुछ ऐसा है व्यू नज़ारा इस प्रॉपर्टी से आप देख सकते हैं। तो चलो अभी यार काफ़ी लेट हो रहा है, फटाफट यहाँ से पहुँचते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे ना सुबह सुबह भाई 5 बजे के पहले ही सब कुछ लाइव स्टार्ट हो जाती है। तो ऑटो वगैरह तो आपको मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाना चाहिए। यार फाइनली फेरी के अंदर हम आ चुके हैं, और जो मेरी फेरी है ये है ग्रीन ओशन 2 करके, यानी ग्रीन ओशन है, उसमें भी 1 और 2 चलता है। तो जनरली जितनी भी प्राइवेट फेरियां हैं वो सारी हाडो जेटी से जाएंगी, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप यहीं पे आओ। तो यहाँ पे 2 तरह की फेरी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। प्राइवेट में आपको 2 से 3 कंपनियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे एक खुद ये ग्रीन ओशन जिससे मैं जा रहा हूँ, और इसके साथ ही साथ मक्रूज करके है और नॉटिका करके है, और एक ITT मैजेस्टिक भी है। तो ये सारी प्राइवेट फेरियां हैं जिनको लेके आप हैवलॉक या नील आइलैंड सब जगह पे जा सकते हो। आइलैंडर एंड नॉन आइलैंडर 2 तरह के टिकट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो नॉन आइलैंडर्स, यानी हम लोग नॉन आइलैंडर्स में आ गए, तो नॉन आइलैंडर्स के लिए क्या है कि यहाँ पे फेयर जो आइलैंडर्स के कंपेरिजन में है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। यानी आइलैंडर्स को यहाँ पे सब्सिडी वगैरह मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उनका जो फेयर है वो कम रहेगा। सिटिंग वगैरह भी यहाँ पे आप देख सकते हो 3x3। अभी थोड़ा सा चल के पूरे इस फेरी का टूर भी मैं आपको कराता हूँ। फेरी की बुकिंग वगैरह के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट की फेरी बुक करते हैं तो आप इसी स्पेसिफिक टाइम पे सुबह के 9 से 4 ही आप बुक कर सकते हो, फिर बाद में बुक होगा नहीं। अदरवाइज ऑफलाइन भी जाके आप बुक कर सकते हो, जो डेडिकेटेड जेटी पॉइंट पे टिकट के बुकिंग के ऑप्शंस होते हैं वहाँ से भी आप बुक कर सकते हो। मैंने ये जो टिकट लिया है यार 1200 इंडियन रुपीज़ का पड़ा टैक्स के साथ, 50 रुपये के आसपास आई थिंक उसमें टैक्स पड़ा हुआ था, और प्रीमियम क्लास। तो इस ग्रीन ओशन में मुझे 2 कैटेगरी दिखा रही थी, एक रॉयल एक प्रीमियम। तो प्रीमियम आई थिंक नीचे वाला डेक हुआ और रॉयल वाला शायद ऊपर वाला डेक हुआ, क्योंकि 2 डेक है। जहाँ से मैंने ये फेरी बोर्ड की हुई है यानी हाडो जेटी, वो एक्चुअली सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और उस चीज़ को मैंने रिस्पेक्ट करते हुए एक भी फोटो एक भी वीडियो वहाँ पे नहीं लिया। और बाहर जहाँ से ये बोर्डिंग भी होती है वहाँ पे भी मैंने कोई फोटो वीडियो इसलिए नहीं लिया, डायरेक्ट मैं फेरी के अंदर आया हूँ। फेरी के अंदर मैंने जो शिप वाले हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला अंदर आप फोटो वीडियो ले सकते हो, बाहर का आप मत लेना। तो इसी में ये नीचे थोड़ा सा एक छोटा सा दुकान टाइप का भी है अगर आपको कुछ खाना पीना है, बट यहाँ पे ओनली कैश लिखा हुआ है। तो आई थिंक चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बेवरेज, चाय, कॉफ़ी, ये सब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी नूडल्स, मैगी वगैरह अगर आपको खाना है। बाकी वॉशरूम भी है इसके अंदर, ये देखिए जेंट्स के लिए लिखा हुआ है, लेडीज़ के लिए आई थिंक उधर सेपरेट में लिखा हुआ है। सर योर नेम? सत्यन, राइट, कैप्टन। एंड ये इसको आपने बोला सर कि इसको ब्रिज बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं। ओके। शिप ऑपरेट होता है। हाँ। ये स्टीयरिंग कर रहे हैं। ओके। और इधर में 3 सिस्टम है, ये जॉयस्टिक से भी कर सकते हैं, व्हील से भी कर सकते हैं, उधर टोटल है उससे भी कर सकते हैं। ओके। और हमारे पास GPS है, GPS के अनुसार हम अपना ट्रैक बना के नेविगेट करते हैं। बाकी ये सारे स्टाफ मेंबर यहाँ पे, नमस्ते अन्ना सारे अन्ना लोग हैं, एंड ये सारे क्रू मेंबर। तो यहाँ पे ज़्यादा इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा यार, बट एक बार मुझे थोड़ा सा आपको दिखाना था इंडिया का, अपने कंट्री के अंदर। आई थिंक ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा, और ये थोड़ा सा बाहर का एरिया। बाकी सर दिस आइलैंड इज विच वन? दिस इज ऑल नॉर्थ बे फ्रॉम actually it is comes under Port Blair only. Okay. There is a Bamboo Flat, North Bay, all these areas. For going to Little Andaman and Nicobar. Going to Little Andaman, you have to board that government ferry, government ship. There is no private ferry, private right? ships is running. Uh-huh. And for Nicobar, you need to take permission.
It's a restricted area. Yeah. But I think one island is allowed to go as a tourist, right? Somewhere in. Camel Bay. So that is only one island which we can South, go. in south. In south only. And but Little Andaman we can go, right? Yes, Little Andaman No problem. and that Great Nicobar. Okay. You can go. Okay. वाओ गाइस, क्या अल्टीमेट अमेजिंग सी व्यू है ना। आई थिंक ये है खूबसूरत सा यार अपना बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी का जो पूरा एरिया है, समुंदर है, जो नज़ारा है, वो सारा कुछ हम यहाँ से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये निचले वाला हिस्सा है जो क्लोज्ड है, तो अभी ऊपर मैं आपको लेके गया होता और यहाँ पे लोग गाना वगैरह बजा के डांस वगैरह भी कर रहे हैं। पूरा प्रॉपर जैसे एक एंजॉयमेंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बाकी अभी थोड़ा सा टाइड आई थिंक, क्योंकि मेन बीचों बीच समंदर में हमारा, तो उस वजह से थोड़ा सा जो शेकनेस है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो गाइज़ ये थी अपनी ग्रीन ओशन 2 शिप और फाइनली वेलकम टू हैवलॉक आइलैंड, यानी स्वराज द्वीप करके जिसे नया नाम अभी रखा गया है। तो फेरी का सफ़र काफ़ी अच्छा था और अराउंड 2 घंटे का टाइम ट्रैवल करके हम फाइनली पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप यानी हैवलॉक आइलैंड के लिए पहुँचे हुए हैं। तो फेरी के अंदर काफ़ी लोग गाना वगैरह बजा के काफ़ी एंटरटेनमेंट वगैरह कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। बहुत ही अच्छा माहौल था पूरे फेरी के अंदर। अपर डेक एंड लोअर डेक, 2 डेक है इसके अंदर, दोनों ही क्लोज्ड डेक अंदर देखने को मिले और बाकी कैप्टन वगैरह जो थे उनसे मैं जब बात किया तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये है पूरा जेट्टी एरिया, आप देख सकते हो। तो यहीं पे जितने भी प्राइवेट फेरी है ना, वो सारी यहीं पे एक्चुअली बोर्डिंग उनकी यहीं पे होती है। जो ग्रीन ओशन वाली है ये वापस से यहाँ से नील आइलैंड के लिए जाएगी। तो इस वजह से आप देखिए जितने भी नील आइलैंड के लिए जाने वाले हैं या यहाँ से वापस जो पोर्ट ब्लेयर जाएंगे उनके लिए वापस से ये फेरी यहाँ पे लगी हुई है। जेट्टी के बाहर ये वाला एरिया आप देखिए, जहाँ पे कॉफ़ी वगैरह अगर आपको पीना है, कुछ खाना पीना है, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बाकी ये सारे लोग लाइन जो लगाए हुए हैं ये यहाँ से, ये ग्रीन ओशन 2 में ही यहाँ से जाने वाले हैं नील आइलैंड के लिए। तो ये यहाँ का वेटिंग हॉल वगैरह है यहाँ पे। तो चलिए लगेज लेते हैं अपना। लगेज आई थिंक हमें यहाँ से कलेक्ट करना होगा, बट यहाँ पे धूप है भाई। अभी बादल था, अचानक से माहौल ही यहाँ पे सब चेंज हो गया भाई। लेकिन पानी का जो कलर है ना अभी बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हो पूरा ग्रीन कलर का है सारा। तो 2 घंटे, 7 बजे हम लोग निकले थे और 9:05-10 पे आए। बाकी ये जो नॉटिका है और मक्रूज़, ये दोनों थोड़ी सी फास्ट चलती हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रीन ओशन। और पायलट से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये बोला कि ग्रीन ओशन 1 अगर आप लेते हो तो उसमें ओपन डेक आपको मिलता है, यानी शिप के बाहर वाले हिस्से में भी जाके आप फ़ोटो वीडियो वगैरह ले सकते हैं, अलाउड है। ये वाला तो क्योंकि पूरा क्लोज था तो आप ज़्यादा बाहर जा नहीं सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो इस वजह से वो नहीं जाने मिला। बट अगर ग्रीन ओशन 1 अगर ले रहे हो तो आप जा सकते हो। मैंने यहाँ से नील आइलैंड की जो फेरी बुक की हुई है वो ग्रीन ओशन से ही बुक की हुई है। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है सबसे अच्छा, अगर आप सोलो हैं अकेले तो स्कूटी यहाँ पे रेंट पे इजीली मिल जाती है। तो यार ये है जेट्टी के बाहर का एरिया और आप भीड़ भी देखो कैसे होता था। बढ़िया जी। आज भीड़ क्यों इतनी है? भीड़ ग्रुप आया, 250 का ग्रुप आया। अच्छा, पूरा बोट में खाली ग्रुप गया है। तो एक्चुअली यार अभी एक 250 का कोई एक ग्रुप आया हुआ है, पूरी बोट उसी से भर के 250 का कैपेसिटी है, 250 जन है। तो पूरी बोट भर के आई। तो आप ये सोचो यार, अभी जबकि ऑफ सीजन चल रहा है, बट ऑफ सीजन में भी आप यहाँ पे टूरिस्ट का जो फुटफॉल है वो आप देखो अच्छा खासा है यहाँ पे। ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था, जबकि आई थिंक पोर्ट ब्लेयर में मुझे इतनी भीड़ नहीं दिखी जितनी यहाँ हैवलॉक में देखने को मिल रही है यार। तो ये अपने भैया क्या नाम है आपका? सजल जी। श्री राधा कृष्णा टेम्पल, अच्छा ये तो ये सजल भैया है यार। दोनों लोगों को हेलमेट लगाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, वरना चालान लग जाएगा। चालान कितना है यहाँ पे? 1000 रुपया बिना हेलमेट का। हैं? 1000 रुपया बिना हेलमेट का चालान। 1000 रुपये बिना हेलमेट के? बाप रे। दोनों मतलब चाहे आगे वाला हो चाहे पीछे, 1000 रुपये फिक्स है एक बार का? अच्छा, ये यहाँ की टैक्सी वगैरह हैं, आई थिंक कुछ होटल वालों की होगी, रिजॉर्ट वालों की होगी, अलग अलग। बट टूरिस्ट तो काफ़ी हैं यहाँ पे। हाँ
तो यार ये थी वो शॉप, तो जहाँ से मैंने लिया वो है अंश टू व्हीलर करके, ये इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स नंबर वगैरह आ रहा होगा। तो स्कूटी स्पेशली आप ले ही सकते हो, और साथ में स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, बीच वगैरह पे अगर आपको जाना है तो इन सब के एक्टिविटीज़ जो होते हैं ये भी ये लोग कराते हैं। ये सजल भाई हैं, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, और इन लोगों का ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डिस्प्ले में आ रहा होगा, और जस्ट जेटी के बाजू में है। तो आई थिंक अगर आप फ़ोन करोगे तो सामान वगैरह है तो ये आपकी थोड़ी सी हेल्प भी कर देंगे, और यहीं पे लाके आपको स्कूटी दे देंगे। प्रोसेस भाई यहाँ पे, क्योंकि एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट 2000 इंडियन रुपीज़ आपसे लिया जाएगा एज ए सिक्योरिटी के तौर पे, और स्कूटी का जो रेंट है वो यहाँ पे जब आप आओगे तो ये आपको बता देंगे, उस हिसाब से आप ले जाके अपने लिए ले जा सकते हो। 24 घंटे के लिए वैलिड होता है ना भैया, 24 घंटे के लिए। और ये साथ में आपको कुछ थोड़ा बहुत पेट्रोल गाड़ी के अंदर रहेगा वो दे देंगे, और हेलमेट मैंडेटरी है वो लगाना है आपको, और आईडी में हो सकता है आपसे जो भी आईडी मांगे वो आपको आईडी यहाँ पे दिखाना होगा। और भी गाड़ियाँ हैं, अगर आपको स्कूटी के अलावा भी शायद और कुछ गाड़ियाँ चाहिए होंगी तो वो भी मिल जाएगा। तो मैंने तो एक्टिवा ले लिया हुआ यार अपना एवरग्रीन, और इसी को चलाएँगे। बाकी ये है कुछ यहाँ पे माहौल। फ़िलहाल अच्छी बात यह है कि यार बारिश नहीं हो रही, तो बहुत ही अच्छे से आज हम पूरे इस आइलैंड को घूमेंगे। पूरा एकदम हरा भरा, ग्रीन, साफ सुथरा, मज़ा आ गया यार। तो ये है भाई हैवलॉक आइलैंड, अपना भारत देश का खूबसूरत सा आइलैंड हैवलॉक। फ़िलहाल इसको हैवलॉक नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी इसका नया नाम स्वराज द्वीप हो गया है। तो यहाँ पे यार बट टूरिस्ट काफ़ी आए, ये आप देख सकते हो। तो पूरा चारों तरफ पूरा ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। ये सामने देसी स्वाद कैफ़े करके है, थोड़ा सा गोवा वाली वाइब्स आ रही है, बट गोवा में आपको ज़्यादातर बीच का हिस्सा दिखता है, सिटी भीड़ भी दिखेगी, कंजेस्टेड भी होगा इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बट यहाँ पे मकान उतने आपको नहीं दिखेंगे भी तो काफ़ी कम दिखेंगे। ये आप देखिए, आई थिंक ये यहाँ पे ये देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे भी चलती है यार बस। टुक भी दिख गया, अपना ऑटो यहाँ पे है। सामने हैवलॉक आइलैंड बीच रिजॉर्ट, सी ड्रैगन रेस्टोरेंट, नेमो कैफ़े, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और ये फोर्स वाली अपनी जो ट्रैवलर टेम्पो नहीं होती, ये भी यहाँ पे काफ़ी दिख रही है। नज़ारे आप बस देखो यार, मज़ा आ गया, मतलब एक अलग ही लेवल का। सामने है द किंगडम होटल, प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे यार। तो भाई एक हाथ से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और एक हाथ से मैंने कैमरे को पकड़ा हुआ है। सामने पंजाब रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। तो अभी एक्चुअली पेट्रोल सिर्फ इसमें आधा लीटर के आसपास है, तो चल के पहले अपन इसमें पेट्रोल डलाएंगे और उसके बाद आइलैंड को अच्छे से घूमा जाएगा। भूख भी लग रही है वैसे, कुछ नाश्ता पानी करते हैं। ये यहाँ का बाज़ार एरिया है, आई थिंक छोटी मोटी दुकानें लगी हुई हैं। नारियल के पेड़ तो पूरे अंडमान एंड निकोबार में आपको देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि आइलैंड है यार। तो यहाँ पे हैवलॉक में भी आप देख सकते हो। ये है अपना इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। चलिए यहाँ पे पहले पेट्रोल थोड़ा सा डला लेते हैं एक पहले दिन के हिसाब से, और देखते हैं यहाँ पे भाई फ्यूल प्राइस कितना है, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस आपने देखा। आई थिंक पूरे इंडिया में सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल कहीं फ्यूल है तो वो है ये अंडमान एंड निकोबार, 82 रुपीज़ में मिल रहा है। अभी मेनलैंड इंडिया में आप देखो कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस कितना है, तो 82 के आसपास में यहाँ पे पेट्रोल है और 87 में आई थिंक डीजल। तो गाइज़ ये है पूरे हैवलॉक आइलैंड का सबसे मेन चौराहा, आप इसको बोल सकते हो, जहाँ पे दो रूट आपको देखेगी, एक राइट हैंड साइड जा रही है, एक लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है कुछ ऐसा लैंडमार्क राधानगर बीच और काला पत्थर का। तो अपने को जो जाना है वो काला पत्थर बीच वाले रोड पे जाना है। तो ले दे के यही दो मेन रोड हैं पूरे इस हैवलॉक आइलैंड में, जो पूरे हैवलॉक को कनेक्ट करते हैं। तो यार ये जो मार्केट है ना, चौराहा, जहाँ से अभी जस्ट मैं डाइवर्ट हुआ हूँ, तो वहीं पे ये शिवाय करके एक छोटा सा फूड कोर्ट दिखा, खाने का रेस्टोरेंट। तो चल के यहीं पे हम लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो बाहर ही मुझे एक्चुअली पराठा वगैरह दिख रहा था, और डोसा, इडली, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो एक बार चल के ट्राई कर लिया जाए। इडली खाते हैं या कुछ और देख लेते हैं क्या खाने को मिलेगा। कुछ ऐसा है इनका ये मेनू। ये यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, बाकी मेनली ये सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पे तो इडली डोसा के सारा आइटम, इडली वड़ा वगैरह है। सर ऑर्डर दे दिया? हाँ दे दिया बेटा। क्या देना? इडली वड़ा एक प्लेट। ये क्या केरला पराठा बना रहा है सर जी? हाँ अच्छा।
बगल में पिटाई पराठा मिलते हैं। अच्छा अच्छा, आपका नाम सर जी? मेरा नाम विधान जी। विधान जी। विधान जी ने पगड़ी वगैरह लगाई हुई है यार, और ये पराठा एक्चुअली ये बना रहा है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे एक्चुअली पराठा ऑर्डर कर रहे हैं। और उधर भी आप देखो, वो सेम ही है ना, वो लच्छा? अच्छा, वहाँ सिकाई हो रही। बट एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी भाई, ये देखो, मतलब ये लोग इसको ऊपर से सर्व करने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो बटर पेपर है और उसमें पूरा साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और चटनी भी है, देखिए, अब नारियल वाली चटनी। ये कौन सी है? ये नारियल चटनी, ये पुदीना चटनी। अच्छा, नारियल चटनी कलर है, ऐसा क्यों? ये रेड चिल्ली का। अच्छा, रेड चिली का। और ये सांभर अपना ना। अच्छा, एकदम गर्मा गर्म पराठा बन रहा है यार। वाह यार, बड़ा एकदम गरम गरम निकला हुआ, ताज़ा ताज़ा, एकदम क्रंची, देख लो, बहुत ही गर्म है भाई। एकदम क्रिस्पी है। काफ़ी दिन से मेरा बड़ा खाने का मन था। चटनी भी एक नंबर भाई। दोनों चटनी एकदम सुपर्ब है। सांभर जो है थोड़ा सा खट्टा है, दाल जैसा फ्लेवर आ रहा है, बट तीखा है, अच्छा है। बट चटनी का भाई कोई तोड़ नहीं। तो यार ये था अपना रेस्टोरेंट, और नाश्ता भी हो गया। तो एक चाय भी ले ली मैंने यहाँ पे, और ये नाश्ता जो मैंने किया है अराउंड 150 रुपये के आसपास का बिल है। खाना तो बहुत ही अच्छा था, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर ट्राई करो। बाकी यहाँ से जो मेरा होटल है अराउंड 1.8 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है। तो अब फटाफट होटल चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, फिर निकलते हैं घूमने के लिए। सो गाइज़, वेलकम टू बेगामोंट ग्रुप ऑफ होटल्स का एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रॉपर्टी, अरीना आइलैंड रिजॉर्ट, जहाँ पे नेक्स्ट 2 नाइट्स के लिए मैं रुकने वाला हूँ। वेलकम टू हैवलॉक आइलैंड, जिसका नया नाम स्वराज द्वीप करके हम सभी जानते हैं। यानी अगर ब्रिटिश के टाइम की बात करें तो हैवलॉक, और प्रेजेंट भारत की बात करें तो स्वराज द्वीप। तो जस्ट अभी मैं चेक इन किया हूँ रूम में, फ्रेश वगैरह हुआ, और एक बार आपको अंदर चल के ये रूम दिखाता हूँ अपना। सो गाइस, कुछ ऐसा है अपना इस अरीना आइलैंड रिजॉर्ट के अंदर का रूम जो मैंने बुक किया हुआ है। बहुत ही कोजी इंटीरियर और नाइस स्मूथ एम्बियंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। स्पेशली स्पेस काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा इस पूरे रूम के अंदर, और बेड, डबल बेड एज यूजुअल आप देख सकते हो, और काफ़ी स्पेसियस भी है। और साथ में बाजू में ही एक ये सोफ़ा कम बेड आप इसको बोल सकते हैं जो लगा हुआ है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो एक बच्चा अगर आपके पास है तो यहाँ पे आराम से सो सकता है। बाकी बेड नीट एंड क्लीन, हेडबोर्ड वगैरह काफ़ी अच्छे से लगा हुआ है। जो एक बेसिक एमिनिटीज़ किसी भी एक अच्छी प्रॉपर्टी के अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। फ़ैन है ये यहाँ पे, इस साइड आप देख सकते हो कि एयर कंडीशन है अगर आपको यूज़ करना है। टीवी आपको मिल जाएगा अगर आपको कुछ टाइम स्पेंड करना है। बाकी ये वाले सेक्शन में अगर आपको लेके चलूँ तो निचला वाला सेक्शन में ये आप देख सकते हो केटल रखा हुआ है, चाय एंड कॉफ़ी के सेसेस रखे हुए हैं, 2 पानी के बॉटल यहाँ पे। साथ में अगर कुछ अपने साथ लाए हुए हैं तो ये छोटा सा मिनी बार रेफ्रिजरेटर आपको मिल जाएगा। अभी आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। वॉशरूम बहुत ही ज़्यादा स्पॉट क्लीन आपको देखने को मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट कि पूरे वॉशरूम में काफ़ी ज़्यादा स्पेस मुझे नज़र आया। बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल, नेचर के काफ़ी क्लोज प्रॉपर्टी ये सिचुएटेड है। और ये वाला सारा सेगमेंट आप देख सकते हैं कॉटेज टाइप का पूरा बना हुआ है। और ये है अपना रूम 105 जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। तो पूरा ये स्वीट रूम करके बुलाया था। यहाँ पे थोड़ा सा आराम करना है, रिलैक्स करना है, चाय कॉफ़ी पीना है तो यहाँ पे एक कुर्सी 2 लगी हुई है और टेबल जहाँ पे आप बैठ के आराम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वॉक करके इसके अगले वाले हिस्से में भी मैं आपको कुछ यहाँ की जो चीज़ें हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्विमिंग पूल है इनका यहाँ पे। इसको जब मैंने नेट पे सर्च किया था ना तो देखते ही मेरा मन किया यार कि हैवलॉक जब चलेंगे तो सबसे पहले इसी प्रॉपर्टी पे रुका जाएगा। जिस तरह से इसका पूरा डिज़ाइन है, स्पेशली पूरा रोड टाइप में आपको दिखेगा। मतलब यहाँ से आप देखिए स्विमिंग पूल, फिर इस तरह से कमरे, आगे कमरे, उसके बाद अलग सेक्शन, फिर रिसेप्शन। और पिछले साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये इनका छोटा सा गार्डन बना हुआ है। और पीछे वाले हिस्से में ये सारे सुपारी के पेड़ बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं। तो यार गाइज़, ये है खूबसूरत सा रिसेप्शन इस अरीना आइलैंड रिजॉर्ट का। और मैंने आपको बताया कि मैं ठहरा हुआ हूँ बेगामोंट ग्रुप ऑफ होटल्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये इनका साइन बोर्ड वगैरह। तो अराउंड
मोर देन 10 प्रॉपर्टी पूरे पैन इंडिया में इनकी आपको देखने को मिल जाएगी। ये रहा वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर आपको इन किसी भी लोकेशन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जाके डायरेक्टली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन तरीके से इसको बुक कर सकते हैं। बाकी बाहर निकलने पे कुछ ऐसा है नज़ारा इस स्वराज द्वीप यानी हैवलॉक आइलैंड का। शांत भरा पूरा ये आइलैंड नज़र आ रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हो कि लोग भी आपको काफ़ी कम दिखेंगे। वैसे भी ये अभी ऑफ सीज़न है। तो गाइज़ यार, ये है अपनी स्कूटी जो एक्टिवा है और इसको लेके फाइनली मैं निकल गया हूँ इस खूबसूरत से आइलैंड को आप सबको दिखाने के लिए। तो हैवलॉक आइलैंड ये रहा इसका लोकेशन, आप मैप में चेक कर सकते हो। तो बात करें यार अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, तो आप देखेंगे कि मेनलैंड इंडिया से काफ़ी ज़्यादा दूर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये अपने इंडिया कंट्री के अंदर मौजूद आइलैंड है जो कि यूनियन टेरिटरी के अंदर काउंट किया जाता है। और ये है यहाँ की लोकल लाइफ स्टाइल, आइलैंड की खूबसूरती। प्रॉपर्टी एक से एक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉपर्टी हैं यार यहाँ पे। कई लोगों के लोकल घर हैं तो उन्होंने उसको अपना होम स्टे और गेस्ट हाउस में भी कन्वर्ट किया हुआ है। बट ग्रीनरी आप सिर्फ देखो यहाँ पे। तो यार थोड़ी दूर आगे बढ़ा और ये खूबसूरत सा मुझे नज़ारा देखने को मिला, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रुक के आप लोगों से इस लोकेशन के बारे में बात किया जाए और यहाँ की जो ब्यूटी है थोड़ा सा उसको मैं महसूस करूँ खुद से। कई बार होता है कि हम नेचर के इतने करीब होते हैं तो फ़ोटो वीडियो लेने के चक्कर में उस चीज़ को महसूस कर ही नहीं पाते हैं। जहाँ तक मैं आपको कैमरा जूम करके दिखाऊं, हर तरफ आपको इस तरह से नारियल के पेड़ और सुपारी के भी पेड़ देखने को मिल जाएंगे। पिछले वाले हिस्से में थोड़ा सा डेंस फॉरेस्ट टाइप का आपको लग रहा होगा। ये सामने वाला मकान देखिए, ये भी एक्चुअली गेस्ट हाउस है, बाजू में भी एक होटल करके है। और इस वाले हिस्से में इस एरिया में रहने वाले जो भी आसपास के लोग हैं उन सब की ये ज़मीनें हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे खेती वगैरह वो लोग करते हैं। यानी ना नॉइज़ पॉल्यूशन है ना ही यहाँ पे एयर पॉल्यूशन है, दोनों ही एकदम लेस, ऑलमोस्ट 0% आपको देखने को मिलेगा। नेचर के हम इतने करीब हैं इस वजह से आपको दूर दूर तक सिर्फ जो पक्षियों की आवाज़ है, बाकी अलग अलग आवाज़ है, यहाँ की जो नेचर की आवाज़ है, चिड़ियों की आवाज़ है, उन सब की आवाज़ यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगी। बट घर भी यहाँ पे मेनली आपको काफ़ी दूर दूर अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल जाएंगे। अंडमान एंड निकोबार ये जो पूरे आइलैंड हैं ये एक्चुअली 2 क्लस्टर में डिवाइडेड हैं, नॉर्थर्न अंडमान आइलैंड्स और सदर्न निकोबार आइलैंड, जो कि 150 किलोमीटर वाइड 10 डिग्री चैनल करके है, उससे सेपरेटेड है। और हैवलॉक आइलैंड यानी स्वराज द्वीप जहाँ पे अभी हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं नेक्स्ट 1 से 2 वीडियो में। तो ये स्वराज द्वीप अभी अगर आप देखोगे तो एरिया वाइज ये अराउंड 92 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, 18 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा। स्कूटी चलाने का मज़ा आइलैंड में जो है वो आई थिंक और कहीं नहीं है। आप एक शहर में गाड़ी चलाओ और आप गाड़ी किसी आइलैंड पे जाके चलाओ, दोनों का जो एक्सपीरियंस है आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है कमेंट करके मुझे बताइए। फ़िलहाल मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे हर जगह पे ऐसे ऐसे आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे कि हर 2 मिनट में आपका मन करेगा कि आप रुक जाओ। अब आप देखिए थोड़ी दूर मैंने गाड़ी बढ़ाई और आते ही यहाँ पे इस तरह से बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा घर देखने को मिला। और इस वाले हिस्से में अगर मैं आपको कैमरा दिखाऊं तो हर तरफ बड़े बड़े पेड़ सुपारी के आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी पुराने हैं। और ये दादा थे। दादा नमस्ते, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण दादा जी हैं। दादा का ये सामने वाला घर मकान है और ये पेड़ आपका है? ओह, आपका बगीचा है। तो ये सुपारी का पेड़ कितने साल पुराना है? ये 40-50 साल हो गया। 40-50 साल वो आपने लगाया? हाँ, ये कितना एरिया होगा पूरा? ये 5 एकड़ है। काफ़ी है। अच्छा, और आप यहीं से हैं, हैवलॉक से ही? नहीं, मेरा जन्म यहाँ पर नहीं, मेरा जन्म बांग्लादेश में है। अच्छा, बट यहाँ पे आप कितने साल से रह रहे हैं? ये सबको बोलो से 50 साल हो गया। 50 साल हो गया आप यहीं पे? दादी लगाया। अच्छा, ये जमीन तो सरकार तो दादी को दिया, हमको नहीं दिया, दादी को दिया। दादी मतलब? दादी पापा? पापा। अच्छा, डैडी को। हाँ, तो ये लेकिन ये ज़मीनें आपकी हैं? हाँ। अच्छा, और आपकी फैमिली में और कौन? आप शादीशुदा हैं? हाँ सर। अच्छा, फैमिली है आपकी। अरे यार, और यहाँ पे इस तरह से भाई अपने डॉगी भाई लोग भी यहाँ पे मिलते रहेंगे। थोड़ा सा ये देखो। अरे भाई शांत हो जाओ भाई।
तो अभी दादा से मैंने यार पहले परमिशन ली कि क्या मैं इनके घर के अंदर आ सकता हूँ, तो इन्होंने बोला हाँ आप आ जाओ। ये देखिए वो यार ये गमले में इन्होंने बैगन लगाया हुआ है, एकदम नेचुरल सब्जी, मतलब है पूरा ये टीन अपना जो तेल के कंटेनर्स होते हैं ना उसमें एक गमला टाइप का है, बट बैगन का पेड़ काफ़ी बड़ा है यार। और ये जो लंबे वाले बैगन होते हैं ना बड़े वाले, वो सारे बैगन लगे हुए हैं। इधर बैगन है, थोड़ा सा जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये गुलाब का पेड़ लगा हुआ है। दादा ये किसका पेड़ है? अच्छा फूल पेड़ है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा इनका ये पूरा गार्डन एरिया है, और भी अलग अलग चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई। और ये क्या है, सुपारी है ना? तो ये है सुपारी। तो देखिए कच्चा है ये, तो ये एक्चुअली पेड़ पे कुछ चिड़िया वगैरह जो हैं वो लोग खा के जब गिरा देते हैं तो उसी को इन्होंने कलेक्ट करके यहाँ पे सुखाने के लिए रखा हुआ है। और सुपारी बाहर से आप देख सकते हो कि इसका जो शेल होता है इतना मोटा होता है, और सूखने के बाद इसमें से तोड़ने के बाद जो मेन सुपारी है वो निकलेगी। बाप रे यार गाइस, आप लिटरली बिलीव नहीं करेंगे, इतना बड़ा पेड़ आप सोचो। आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले इतना बड़ा भिंडी का पेड़ तो नहीं देखा था। भिंडी का पेड़ जनरली आपको अगर मेनलैंड में आप देखोगे तो छोटे छोटे देखने को मिलते हैं, बट ये पूरा इवन भिंडी कम पपीता का पेड़ ज़्यादा लग रहा है ये वाला। बट पपीता का पेड़ उस तरफ है, ये सामने, उसमें फल भी लगे हुए हैं, और इधर भी पपीता है। ये पीछे आप ही का ये? अच्छा अच्छा यार, दादा का अंदर का घर भी बहुत प्यारा है। ठीक है, एक राउंड आपको बाहर से यहीं से दिखा देता हूँ। तो ये तो इनका घर है पूरा, जहाँ पे इनकी पूरी फैमिली सब लोग रहते हैं। झूलना वगैरह, गाड़ी वगैरह देखिए। एक सबसे अच्छी बात मुझे यार इस आइलैंड की अभी तक लगी, अब आप साफ़ सफाई देख सकते हो, चाहे रोड हो, चाहे घर हो, चाहे बालकनी हो, इवन बाहर पब्लिक प्लेस पे भी सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ है। ये आप देखिए, ये पूरे दादा का पिछला बगीचा है, इसमें नारियल के पेड़ ये सब लगे हुए हैं। इधर ये लकड़ी वगैरह इन्होंने काट के रखा हुआ है यार। तो यही सब लकड़ी आसपास में काट के यहाँ पे जलाने वगैरह के लिए इकट्ठा किए हुए हैं। वाले सेक्शन में नारियल का पूरा छिलका पड़ा हुआ है, ये पूरा नारियल का बगीचा है इनका, और भी अलग अलग पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। बट शांति आप सोचो, आवाज़ एकदम सुरीली आवाज़ चिड़ियों की, पक्षियों की, पानी की, बारिश हो रही होगी तो उस टाइम पे जो पानी की ड्रॉप गिरती हैं उनकी आवाज़, यही सब आवाज़ आपको नेचुरल देखने को मिलेगा। तो यार ये वेलकम टू काला पत्थर बीच, ये है साइन बोर्ड जो यहाँ पे लगा हुआ है। और कुछ यहाँ पे इस तरह से आपको कई ढेर सारी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे स्नैक्स के ऑप्शंस, ये नारियल पानी अगर आपको पीना है, कुछ खाना पीना है, जैसे ये देखिए मैगी, मोमो, एग रोल, ब्रेड ऑमलेट, चाय, कॉफ़ी, तो ये सब भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ समंदर से रिलेटेड इस तरह के जो सोविनियर आइटम होते हैं, अगर वो भी आपको यहाँ पे परचेज़ करना है तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे। नमस्ते दीदी, अभी क्या बना रहे हो आप? एग रोल का रोटी बना रहे हैं। एग रोल, मैगी बना दो मेरे लिए एक। मैगी? हाँ, क्या मैगी बनाएंगे? वेजिटेबल मसाला वेजिटेबल मसाला। कितना एक प्लेट? 120। हाँ 120। 120, ठीक। और ये क्या बना रहे हो आप? ये एग रोल बनाएंगे। एग रोल, अच्छा। क्या नाम है दीदी आपका? अल्पना बख्शी। अल्पना जी, अच्छा। सुबह कितने बजे से आप लगाते हो? अभी तो सर थोड़ा लेट में ही आता है, अभी टेस्ट कम है ना। अच्छा, ऑफ सीजन चल रहा है इस वजह से। अभी रात को 4:30 बजे आते हैं। अच्छा, और शाम को कितने बजे बंद होता है? शाम को आपका 5 बजे आपका क्लोज हो जाता है। अच्छा, ऐसे आप रह सकता है, 7 बजे 8 बजे तक रह सकता है। मतलब बीच पे घूमने, बस दुकानें बंद हो जाएंगी। दुकानें बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और ये सब सामान आप कहाँ बाजार से लाते हो, यहीं से? नहीं, बाजार से लेके आते हैं। और आप यहीं से हो, मतलब इसी हैवलॉक से? हाँ, यहीं से, आगे ही गाँव में घर है। ये काला पत्थर गाँव ही? हाँ। अच्छा, और कुछ नाम है गांव का? नहीं, काला पत्थर ही गाँव। गांव, अच्छा। आगे एक काला पत्थर बाजार भी है क्या, छोटा सा चौक? हाँ, 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 ना हाँ, हाँ, हाँ। वो आगे जाके ना थोड़ा सा। बट यहाँ पे नारियल काफ़ी बड़े बड़े हैं। और दादा ये एक कितने का? ये 70 का है। 70 रुपये। हाँ, ये भी 70 का है। अच्छा, ये पक गए हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये कच्चा ही है। ये टाइप का सब जगह में नहीं मिलता। तो इसका कुछ अलग नाम है कि बस? हाँ, ये निकोबारी कोकोनट है, निकोबारी किंग बोलते हैं इसको। अच्छा, और ये भी है, ये भी है। अच्छा, ये भी अलग है? हाँ, कलर दोनों है। अच्छा, ये भी सेम है लेकिन कलर अलग है। इसको क्या बोलते हैं? निकोबारी क्वीन एंड निकोबारी किंग। ये निकोबारी किंग, ये क्वीन है। निकोबारी क्वीन, मतलब इसमें भी वैरायटी है अलग अलग। और ये मेन, ये तो यहाँ का लोकल है। ये लोकल हुआ। हाँ। पानी सब में है ज़्यादा? पानी सब में है। और वो अंदर छिलका, वो अंदर मलाई भी है। मलाई भी है सब में?
सब में नहीं। अच्छा। आप अगर चाहे तो जे कुछ लोग बिना मलाई वाला चाहे तो वो मिलेगा। तो यार पहले दीदी से मैगी बनवाता हूँ, खाते हैं, फिर नारियल पानी पीते हैं और थोड़ा सा बीच को भी घुमाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसा है। तो यार अराउंड 2:30 बज चुका है और इस काला पत्थर बीच पे मैं बैठ के गरम गरम मैगी का स्वाद ले रहा हूँ। और ये दीदी की जो शॉप थी, यहाँ पे मैंने मैगी ऑर्डर किया। और आई थिंक हम लोग जब भी इस तरह के प्लेसेस पे जाएं, जो लोकल लोग होते हैं, इस तरह के जो शॉप्स होते हैं, वहाँ पे हम लोगों को जाके यार चीज़ों को परचेज़ करना चाहिए, खाना पीना चाहिए, ताकि एक लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट भी हो। ये भी एक मैसेज ज़रूर कंसिडर करो यार, आप लोग अगर ट्रैवल करो। फ़िलहाल मैं इस बात का ज़रूर ध्यान रखता हूँ। मैगी खाते हैं थोड़ा बहुत फटाफट और निकलते हैं बीच की तरफ। यार मैगी तो ख़त्म हो गई, अब लगे हाथ नारियल पानी भी पी लिया जाए। पानी मीठा है। तो यार गाइस खाना पीना हो गया एंड फाइनली वेलकम टू काला पत्थर बीच। पूरे इंडिया का और पूरे एशिया का वन ऑफ द टॉप 10 बेस्ट बीचेस में से कुछ बीच हैवलॉक आइलैंड यानी स्वराज द्वीप आइलैंड में आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली राधानगर बीच के बारे में आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके चल के दिखाने वाला हूँ। फ़िलहाल अभी इस काला पत्थर बीच को घूमते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो यार काफ़ी अमेजिंग सा लैंडस्केप है ये पूरा, आप देख सकते हो। पिछले वाले हिस्से में पूरा जो यहाँ का समंदर एरिया खूबसूरत सा वो देखने को मिल रहा है, और पूरे इस वाले शोर में आपको पूरा डेंस फॉरेस्ट जंगल टाइप का पूरा माहौल देखने को मिलेगा। मतलब फील तो पूरी आपको बीच वाइब्स ही आएगी यहाँ पे, बट थोड़ा सा डिफरेंट लगा। यानी उतना क्राउड नहीं है यहाँ पे, भीड़ भाड़ उतना नहीं है, काफ़ी शांत एरिया लगा मुझे ये काला पत्थर बीच। काला पत्थर बीच यार पॉपुलर है अपने खूबसूरत से सनराइज़ को लेके, जो कि इस वाले हिस्से से देखने को मिलता है, और सनसेट आई थिंक इस तरफ होगा। तो अभी 3 बज रहे हैं, बट अभी तो क्लाउड होके रखा हुआ है, तो शायद सनसेट हमें यहाँ पे देखने को ना मिले। इतनी भीड़ नहीं है अभी। यही आप गोवा वगैरह में जाओगे तो कितना ढेर सारा क्राउड वहाँ पे हर एक बीच पे आपको देखने को मिलता है, चाहे वो पीक सीजन हो या ऑफ सीजन। बीच के पास चल के थोड़ा सा पानी का जो कलर है वो आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल अभी तो लो टाइड है, इस वजह से कुछ लोग ये देखिए पानी के अंदर जाके स्विमिंग वगैरह भी यहाँ पे कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये सब अलाउड है या नहीं यहाँ पे। खैर पब्लिक प्लेस है तो आई थिंक जा ही सकते हैं। अगर गार्ड वगैरह होते तो शायद वो मना भी करते। अभी तो लो टाइड है, इस वजह से भी आप पानी का कलर देख सकते हो। इस वाले हिस्से में जहाँ पे आपको लाइट कलर का पानी दिख रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गहरा कम है, बट जहाँ से अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ थोड़ा सा पानी का कलर चेंज हुआ है, वो सारे हिस्से काफ़ी गहरे हैं यहाँ पे। ऐसे ही सामने समंदर के बैठा हूँ, और लो टाइड होने की वजह से जो समंदर की लहरें हैं वो काफ़ी धीमी हैं और काफ़ी पीछे हैं। बट समंदर जितना शांत होता है उतना ही ख़तरनाक भी होता है कई बार। शायद 2004 की जो सुनामी थी अंडमान एंड निकोबार में जो आई हुई थी, वो हम सबको याद ही है, और जिसमें काफ़ी ढेर सारे यहाँ के जो आइलैंड थे नुकसान हुए उनको, और काफ़ी लोगों ने अपनी जानें वगैरह गंवाई। नेचर के इतने पास होके कई बार काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है कि पूरा ये समंदर, पूरा ये बीच, ये सब कुछ आपका है। यही अगर मेनलैंड इंडिया में अगर आप होंगे तो वहाँ पे यार गोवा, चेन्नई, पौंडुचेरी, विशाखापट्टनम, गुजरात के कुछ कोस्टल एरियाज़, उन सब बीचों पे जब आप जाते हो तो कितना ढेर सारा क्राउड आपको देखने को मिलता है। बट वहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा आइलैंड ही आपका हो। सो काला पत्थर इस बीच को क्यों बोला जाता है, उसके पीछे का मेन रीज़न है यहाँ पे मौजूद काले पत्थर। ये आप देख सकते हैं, और ये जब लो टाइड होता है उस वक्त आप काफ़ी अच्छे से क्लोज तरीके से देख सकते हो। सो पत्थर जितने हैं यहाँ पे आपको काफ़ी ढेर सारे इस तरह से ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे। इसी वजह से इस बीच का नाम काला पत्थर बीच पड़ा हुआ है। बट पत्थर तो सारे काले हैं, बट जो सैंड है यहाँ पे ना, रेत, वो पूरा वाइट कलर का आपको देखने को मिलेगा। मतलब अलग ही कलर कॉम्बिनेशन है। नाम तो इसका ब्लैक एंड वाइट बीच शायद होना चाहिए था,
फ़िलहाल काला पत्थर बीच के तौर पे ये फेमस है और ये डेड एंड एरिया है, यहाँ पे ये मेन रोड चालू जाती है, तो जस्ट रोड के बाजू में ही ये पूरा बीच कोस्ट आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमिडिटी है तो स्वेटिंग काफ़ी हो रही है। खैर यार, बात करें अगर इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे अराइवल्स की कि यहाँ पे लोग कब से रहते आए हैं, तो अलग अलग सर्वे, अलग अलग फैक्ट्स के हिसाब से अलग अलग डेटा है। बट कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे रहने वाले जो इंडिजीनियस अंडमान एंड निकोबार के नेटिव्स हैं, जिसमें द ग्रेट अंडमानीज यानी सेंटिनलीज, जारवा और ओंगे ट्राइब जो मेन है, वो सारे आते हैं। तो वो तो अराउंड 30,000 से लेके 60,000 साल के टाइम से यहाँ पे रहते आए हैं। बट अगर थोड़ा सा और पीछे जाया जाए वैदिक काल में, तो रामायण में भी आपको इस अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलेगा। और ऐसा भी बोला जाता है कि हनुमान जी जब लंका की ओर सीता मैया को ढूंढने के लिए निकले हुए थे, तो वो इस जगह पे भी आके रुके हुए थे, जिसकी वजह से इसका नाम उस वक्त हंडुमान करके हुआ करता था। और इवन ब्रिटिश के टाइम पे भी काफ़ी ब्रिटिशर्स जो थे वो इस प्लेस को हंडुमान करके ही बुलाया करते थे, और बाद में हंडुमान से ये अंडमान हुआ। तो ये एक छोटी सी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है, जहाँ पे आपको माइथोलॉजी में भी अंडमान एंड निकोबार का अराइवल देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आज मैं अपना जो स्लीपर है वो निकाल के आया हूँ ताकि अच्छे से बीच पे वॉक कर सकूँ। बट मैं फुल जीन्स और शर्ट में आया हूँ। बीच पे जनरली लोग शॉर्ट्स पहन के जाते हैं, बट मैं ऐसे ही आया। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्रैब वगैरह और भी जो मरीन लाइफ में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो सब आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। कोई यहाँ पे वो प्राइवेट बीच का सिस्टम नहीं है। आई थिंक सिर्फ कुछ ही ऐसे रिजॉर्ट हैं या होटल यहाँ पे हैवलॉक आइलैंड में, जहाँ पे आपको उनके खुद के प्राइवेट बीच देखने को मिलेंगे। वरना जनरली इस तरह से पब्लिक बीच है, कहीं पे भी आपको एंट्री फी नहीं देनी है। नेचुरल तरीके से आप देख लो, जहाँ तक अभी मेरे पीछे कैमरे में आपकी नज़र जा रही होगी, पूरा सारा ओपन पब्लिक बीच है, कहीं पे भी आप जाके आराम से एंजॉय कर सकते हो। और अभी इस वाले हिस्से में थोड़ा सा कीचड़ दलदल पूरा दिख रहा है क्योंकि लो टाइड हो चुका है। कितना ज़्यादा शांत और बीच यहाँ का कितना अच्छा, कम भीड़ वाला बीच। आई थिंक इन सब चीज़ों को मैं इस बीच पे आने के बाद एक्सप्रेस कर सकता हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। खुले में इस तरह से ताज़ी ताज़ी हवा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और वैसे ये जो समंदर आप देख रहे हैं, यहाँ से अपना साउथ ईस्ट एशिया का इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड काफ़ी करीब है। पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो लैंड साइज़ अगर देखा जाए तो अराउंड 8,200 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास होगा, और लेंथ अराउंड 460 या 470 के आसपास, और 24 किलोमीटर के आसपास इसकी विड्थ होगी। ऊपर बादल देखो, जो बोला जाता है कि अभी कुछ देर पहले काफ़ी ज़्यादा क्लियर था और धूप भी थोड़ी सी निकली हुई थी, बट अभी आप देखो अचानक से बादल यहाँ पे आ गए। तो अंडमान के वेदर को आप कभी भी करेक्ट वे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पूरा अभी सारा बादल काला होकर रखा हुआ है और बहुत ही तेज़ बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ना छाता है ना रेनकोट है अपने पास। बट ये वाला हिस्सा कितना खूबसूरत लग रहा है ना, पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन सा होकर रखा हुआ है। तो यार बात करें अगर फर्स्ट इंप्रेशन की इस हैवलॉक आइलैंड की इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट को लेके, तो यहाँ आने के लिए आपको फेरी लेनी होगी। फेरी का जो कॉस्ट है, गवर्नमेंट फेरी लेते हैं तो आई थिंक 450 से 500 रुपये में आपको मिल जाएगी हम नॉन आइलैंडर्स के लिए। वहीं जो यहाँ के आइलैंडर्स हैं उनको तो 40 से 50 रुपये मिलता है। वहीं अगर आप प्राइवेट फेरी से आएंगे तो अराउंड 1,000-1,200 रुपये से लेकर 1,800-2,000 रुपये तक में आपको एज़ पर कैटेगरी जो क्लास आप बुक करते हैं फेरी में, इतने में आपको पड़ जाएगा। बाकी यहाँ पे आने पे टैक्सी अगर आप लेते हो तो उसका आई थिंक 2,000-2,500 रुपये चार्ज लेते हैं वो। स्कूटी का मैंने आपको बताया 400 से 500 रुपये। होटल यहाँ पे 1,000 रुपये से लेके आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। जिस भी क्लास का आप होटल लोगे मिल जाएगा यहाँ पे। खाना रिजनेबल लगा मुझे, आइलैंड जैसे जगह पे होने के बावजूद भी, मतलब खाने का प्राइस काफ़ी रिजनेबल है। भाई नज़ारे आप देखो इस वक्त यहाँ से, वाह कितना खूबसूरत। अभी उस वाले हिस्से में तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, उधर भी काफ़ी बारिश हो रही है। तो यहाँ पे कई ढेर सारे आसपास में और भी आइलैंड्स हैं उस वाले हिस्से में, जहाँ पे हम किसी भी लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। तो कई ढेर सारे आपको ऐसे आइलैंड मिलेंगे जहाँ पे आप जा सकते हो, कुछ जगह पे आप नहीं जा सकते, कुछ ऐसा माहौल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ ठीक ठाक लगा। स्पेशली इस तरह के खूबसूरत से बीच को अगर एंजॉय करने का मौका मिले तो आई थिंक हैवलॉक 2 से 3 दिन के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। तो चलिए, बारिश हो रही काफ़ी तेज़, फटाफट यहाँ से अब होटल की ओर निकलते हैं यार। तो यार गाइस अभी अराउंड 9 बजने वाले हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है यार। आप सोचो कि मैं 6 बजे के आसपास वापस से अपने होटल में आ चुका था और बारिश में भीगा हूँ अच्छे खासा, फिर अभी भी कंटिन्यू बारिश हो ही रही है।
तो डिनर अभी हुआ नहीं है, तो यहाँ पे इन हाउस रेस्टोरेंट भी है इस प्रॉपर्टी के अंदर, तो यहीं पे मैं डिनर करने वाला हूँ। तो यार गाइस कुछ ऐसा है इनका फाइन डाइन इन हाउस रेस्टोरेंट इस अरीना आइलैंड रिजॉर्ट के अंदर। मेनली यहाँ पे क्योंकि हम आइलैंड पे हैं, तो आइलैंड पे यार सबसे बेस्ट चीज़ जो खाने को मिलती है वो है सी फूड, बट ब्रेकफास्ट वगैरह के भी ऑप्शंस हैं साउथ इंडियन में, इडली, डोसा, वड़ा। तो मैं सोच रहा हूँ यार इंडियन में ही कुछ ऑर्डर किया जाए, तो मैंने अभी फ़िलहाल इनको वेज बिरयानी बोली है। सो ये रही यार अपनी वेज बिरयानी, कुछ इस तरह से बोल में है। बाकी ये है रायता, अब देखते हैं ये किसका है, और साथ में ये अपना पापड़। तो गाइस ये था अपना आज का डिनर, और फाइनली मैं अपने रूम में भी आ गया हूँ, और अराउंड रात के 10 बज चुके हैं। तो सुबह 5 बजे से मैं निकला हूँ, आप सोचिए, और आज के दिन का ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को एंजॉय जरूर किया होगा यार। जैसा भी ये वीडियो आपको लगा है, प्लीज़ अपना फीडबैक नीचे कमेंट में जाके जरूर शेयर करिएगा। बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, और आप चाहें तो मुझे थैंक्स और ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। अंडमान यार काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ की लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छी लगी, एकदम देसी टच जैसा होना चाहिए ना, कुछ वैसा ही लिटरली मुझे फील करने को मिल रहा है। और ये वाला हिस्सा ना, आज हैवलॉक आइलैंड मुझे लिटरली काफ़ी पसंद आया। आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा। आपको हैवलॉक आइलैंड यानी स्वराज द्वीप कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।